हरे कृष्णा। जेठ के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री राम और भोले शंकर के अवतार हनुमान जी बाबा की पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार विष्णु जी की पूजा करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करता है उसे कभी भी अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। और भोले शंकर के अवतार हनुमान जी बाबा कलयुग के अवतार हैं, जो आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हमारे बीच में रहते हुए हमारे संकटों का नाश करके सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए जेठ के महीने में रोजाना सूर्य उदय होने से पहले स्नान करें। उसके बाद उदय होते हुए सूर्य को अर्घ दें। अर्घ देते समय सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करके अपने उज्जवल भविष्य की कामना करें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान राम, हनुमान जी बाबा की कथाओं का श्रवण करें। जेठ के महीने में बड़ पीपल, तुलसी, इनमें जल डालना बहुत ही शुभ होता है। जेठ के महीने में इन्हें सींचने के लिए जल के अंदर थोड़ा सा दूध मिलाएं और चीनी या मिश्री मिलाकर जल अर्पित करना चाहिए। जेठ मास की द्वितीय तिथि पर आज हम सुनते हैं भगवान श्री राम की परम भक्त सबरी की कहानी। इस कथा का रामायण, महाभारत, भागवत, सूरसागर, साकेत, रामचरितमानस आदि ग्रंथों में जिक्र मिलता है। तो प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। सबरी एक भील की बेटी थी। वह अपने पूर्व जन्म में एक रानी थी और उसका नाम था परमहिंसी। एक बार कुंभ के मेले में परमहिंसी रानी राजा दोनों साथ में गए हुए थे। राजा का वहां पर शिविर लगा हुआ था। कुछ दिन रहना था, इसीलिए राजा रानी परमहंसी को साथ लेकर गए थे। तो वहां पर रानी एक दिन खिड़की में से बाहर देख रही थी। तभी रानी की नज़र एक ऋषियों के समूह पर पड़ी, जो कि हवन कर रहे थे और साथ में मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। तो रानी को यह देखकर परम आनंद की अनुभूति हो रही थी। रानी का मन कर रहा था कि उन ऋषियों के बीच में जाकर बैठूं और मंत्रों का उच्चारण करते हुए यज्ञ में आहुति दूं। तभी राजा ने रानी के कक्ष में प्रवेश किया और पूछा, रानी परमहंसी, तुम खिड़की के पास यहाँ क्या कर रही हो? तो रानी कहने लगी, हे राजन, देखो कितना सुंदर दृश्य है। देखो कितने सारे ऋषि हवन कर रहे हैं और परम पावन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। हे राजन, मेरी भी इच्छा है कि मैं उस हवन में शामिल होऊं। इसके लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। तो रानी की बात सुनकर राजा ने कहा कि हे रानी, आप रानी हैं और आपको इस तरह ऋषियों के बीच में बैठना शोभा नहीं देता। बात को समझने की कोशिश करें। आप इस हवन में नहीं बैठ सकती हैं। यह कहकर राजा बाहर चले गए और राजा ने के ना करने पर रानी परमहिंसी को बहुत ही दुख हुआ और वह दुखी होकर रोने लगी। उसी रात्रि को परमहिंसी रानी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर चली गई और वहां जाकर गंगा माता से कहने लगी कि हे गंगा मैया, कहने को तो मैं रानी हूँ, पर मुझ पर हर समय बंदिशें लगी रहती हैं कि आप रानी है, आप वहां नहीं जा सकती हैं। हे गंगा मैया, मैं धार्मिक कार्य करना चाहती हूँ। मुझे पूजा पाठ, व्रत, अनुष्ठान, मंत्र, यज्ञ, हवन बहुत अच्छे लगते हैं और मैं इनमें शामिल होना चाहती हूँ। लेकिन हे माता, मुझे पता है कि इस सब की इजाज़त मुझे इस जन्म में कभी नहीं मिल सकती। हे माते, मेरा आपसे यही कहना है कि अगर मुझे अगला जन्म मिले तो मुझे रूपवान और मुझे रानी मत बनाना। हे गंगा मैया, आप मुझे इजाज़त दें, मैं आप में समाना चाहती हूँ। इतना कहकर रानी परमहंसिनी अपना देह त्याग देती है और जल में समाधि ले लेती है। फिर रानी परमहंसिनी का दूसरा जन्म होता है सबरी के रूप में, जो कि अपने दूसरे जन्म में ना तो रूपवान थी और ना ही कोई राजघराने की थी। यह बात उस समय की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति का एक कबीला था जिसके राजा थे। उनका नाम था अज। राजा अज का विवाह इंदुमती के साथ हुआ था। समय के साथ उनके घर पर एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम था
शर्मना। शर्मना सबरी का ही दूसरा नाम है और सबरी की माता का नाम इंदुवती था और पिता का नाम अज था। शर्मना अपने माता पिता की बहुत ही लाडली थी। उनकी जाति में सवत थी, उनके कारण शर्मना को सबरी के नाम से ही जाना जाता था। शर्मना बचपन से ही पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी, जिसे देखकर सभी को आश्चर्य होता था। इसी तरह वो बड़ी होने लगी, लेकिन उसकी कुछ आदतें ऐसी थी जो उसके माता पिता अज और इंदुमती की समझ से परे थी। तो एक बार रानी इंदुमती कहती है कि हे स्वामी, मैं तो कहती हूँ कि किसी अच्छे ब्राह्मण से अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं। यह इस तरह क्यों कर वैराग्य की बातें करती रहती है, मुझे तो बड़ा संशय होता है। तो राजा अज ने कहा कि तुमने ठीक कहा, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। फिर राजा अज ने एक दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर अपनी बेटी सबरी की कुंडली दिखाकर कहा कि हे ब्राह्मण देव, हमारी बेटी वैराग्यों की बातें करती रहती है। तो उसकी कुंडली देखकर ब्राह्मण ने सलाह दी कि जितना जल्दी हो सके आप अपनी बेटी का विवाह करवा दीजिए, क्योंकि इसकी कुंडली में वैराग्य के योग बन रहे हैं। तो यह सुनकर राजा अज और रानी इंदुमती उदास हो गई और बहुत ही जल्दी सबरी के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल गया और राजा अज ने बड़ी खुशी के साथ अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया। जब सबरी को इस बात का पता चला तो वो उदास हो गई, क्योंकि वह विवाह नहीं करना चाहती थी। उस पर उसने अपने माता पिता का मान रखते हुए विवाह के लिए हाँ कर दी। तो वह एक दिन पहले सबरी के घर के पीछे बाड़ा था, उसके अंदर अनेकों पशु पक्षियों को जमा कर दिया। उस दिन रानी इंदुमती अपनी बेटी सबरी के बाल बना रही थी। तो सबरी पूछने लगी कि माँ, आज हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी कहाँ क्यों हैं? तो सबरी की बात सुनकर इंदुमती कहने लगी कि बेटा, ये तुम्हारे विवाह की दावत है। तुम्हारे विवाह के दिन इन्हीं पशु पक्षियों से विशाल भोज किया जाएगा। तुम हमारी लाडली बेटी हो। तुम्हारे पिताजी इस मौके पर बहुत ही शानदार दावत का आयोजन करने वाले हैं। तो सबरी को माँ की यह बात सुनकर सबरी को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। उसे पशु पक्षियों की जान लेना अच्छा नहीं लगा। तो वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान होगा, मैं अपनी खुशी के लिए इन पशु पक्षियों का बलिदान नहीं देने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि देनी जरूरी है तो मैं तो विवाह ही नहीं करूंगी। तो इस तरह सबरी पूरे दिन मन ही मन सोचती रही कि क्या करूं, अगर इनकी बलि दी गई तो यह तो बहुत ही अनर्थ होगा। इसी तरह सुबह से शाम हो गई, सारे भोज करके सो गए, लेकिन सबरी ने उस दिन भोजन नहीं किया। तो उसने की माँ ने पूछा कि बेटा, आज तुमने भोजन क्यों नहीं किया? तो वो बोली कि माँ, आज मुझे भूख नहीं है। पर उसकी माँ ने उसकी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। सोचा कल उसका विवाह हो जाएगा तो अगले घर चली जाएगी, हमसे जुदा होने का दुख उसे सता रहा है। यह सोचकर इंदुमती ने कहा कि बेटा, तुम आराम करो। उसके बाद इंदुमती भी सो जाती है, पर सबरी को नींद नहीं आती है। उसे तो एक ही दुख सता रहा था कि मेरी वजह से इन सब निर्दोष जीवों की बलि दी जाएगी। तो आधी रात को का समय होने पर सबरी ने सारे पशु पक्षियों को आज़ाद कर दिया और फिर बाड़े के किवाड़ बंद करने लगी। तो किवाड़ की आवाज़ सुनकर वहां पर कोई जाग गया और सबरी से पूछा कि सबरी, तुम क्या कर रही हो? तो यह सुनकर सबरी तो डर गई और सोचने लगी कि मेरे माता पिता को जब इस बात का पता चलेगा तो वो तो ना जाने मुझ पर क्या कहेंगे। तो वह डर के मारे वहां से भाग निकली और भागते भागते ऋषि मुख पर्वत पर पहुंच गई। उस पर्वत पर 10,000 ऋषि रहते थे। तो सबरी ने वहां पर छुप कर रहने लगी। वह रोजाना सुबह जल्दी उठती और ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ करती, हवन के लिए सूखी लकड़ियां लाकर रख देती और जलाशय से पानी लाकर वहां पर रख देती। तो कुछ दिनों तक ऋषियों के समझ में नहीं आया कि कौन जो नित्य नियम से हमारे काम निपटा रहा है, कहीं कोई माया तो नहीं। तो सारे ऋषियों ने इस बात का पता लगाने के लिए पूरी रात जाग कर निगरानी की। तो वो
मोह अंधेरे एक कन्या वहां पर आई और आकर सबसे पहले वहां पर पानी छिड़का और बाद में झाड़ू लगाई। फिर सबके आसनों पर पानी भरकर रख दिया। फिर सूखी लकड़ी लेकर आई और ऋषियों के हवन कुंड के पास रख दी। तो ऋषियों ने उन्हें पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह से यहाँ का कार्य क्यों करती हो। तो सबरी हाथ जोड़कर कहने लगी, हे ऋषिवर, मैं एक भील की बेटी हूँ। यह कहकर सारा हाल ऋषि को कह सुनाया। तो ऋषि मतंग ने कहा कि आज से तुम मेरी बेटी हो और मेरी कुटिया में रह सकती हो। तुम्हें यहाँ पर कोई डर नहीं है। तुम आराम से रहो, पूजा पाठ करो। तो ऋषि मतंग की आज्ञा पाकर सबरी बहुत ही खुश हुई और ऋषि मतंग की कुटिया में रहने लगी और ऋषि मतंग की सेवा करने लगी और अपना सारा समय पूजा पाठ में व्यतीत करती। इसी तरह समय बीतता गया। समय के साथ मतंग ऋषि बूढ़े हो चले थे। एक दिन ऋषि मतंग ने घोषणा करी कि अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूँ। तो सभी ने मिलकर कहा कि मैं एक पिता को तो वहाँ पर छोड़कर आई थी और दूसरे पिता के रूप में आपको पाया था और आज आप मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, अब मेरा ख्याल कौन रखेगा। तो सबरी की बात सुनकर ऋषि मतंग ने कहा कि बेटी, तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा ख्याल श्री राम रखेंगे। तो सबरी बड़ी सरलता से कहती है कि राम कौन है और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी। मैं तो आपके अलावा किसी को नहीं जानती। तो ऋषि मतंग कहने लगे कि बेटी, तुम्हें उन्हें खोजने की जरूरत नहीं है। तुम उनका अपने हृदय में स्मरण करो। एक समय ऐसा आएगा कि श्री राम स्वयं चलकर तुम्हारी कुटिया पर आएंगे। बस तुम सच्चे भाव से तुम उनका स्मरण करती रहो। और फिर मतंग ऋषि ने अपनी देह त्याग दी और सबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे। अब सबरी को तो रोजाना भगवान के लिए फूल बिछाकर रख देती, उनके लिए फल तोड़कर लाती और पूरा दिन श्री राम का स्मरण करते हुए उनका इंतजार करती रहती। इसी तरह समय बीतता चला गया। इंतजार करते करते सबरी बूढ़ी हो चली थी, लेकिन श्री राम नहीं आए। पर सबरी का पूरा विश्वास था कि श्री राम जरूर आएंगे। जब आते जाते लोग उन फूलों के ऊपर से गुजरते तो सबरी सब लोगों को मना करती कि आप इन फूलों के ऊपर से मत गुजरो, श्री राम आएंगे और बड़ी इन फूलों पर चलेंगे। वही सारे लोग हंसकर कहते कि कितने साल बीत गए हैं पर तुम्हारे अभी तक श्री राम नहीं आए। सबरी, तुम्हारी तो मती मारी गई है। पर सबरी हंसकर कहती कि राम जरूर आएंगे। तो वो सारे के सारे कहते कि राम आए तो हमें भी बताना। पर सबरी उनकी बातों का बुरा नहीं मानती। वो रोजाना फूल बिछाती और ताज़ा बेर तोड़ कर लाती और चख कर खट्टे हैं या मीठे, और फिर मीठे बेर श्री राम के लिए रख देती और श्री राम का इंतजार करने लगती। इसी तरह एक दिन सबरी का इंतजार खत्म हुआ। जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज करते हुए उसी वन में से जा पहुँचे जहाँ सबरी माता की कुटिया थी, तो वहाँ जाकर श्री राम एक तालाब से पानी लेने के लिए आगे बढ़े। तो ऋषियों ने श्री राम को उस तालाब से पानी लेने के लिए मना कर दिया। तो श्री राम पूछने लगे कि आपने हमें ये पानी लेने से क्यों मना किया है। तो श्री राम की बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि इस तालाब में जल एक अछूत स्त्री ले जाती है, तो हम सभी ऋषियों ने इस तालाब को त्याग कर दिया है। यह सुनकर श्री राम ने ऋषियों से कहा कि तुम ये क्या कह रहे हो कि कोई भी स्त्री अछूत नहीं होती, क्योंकि वह एक इंसान को जन्म देती है तो वह अछूत कैसे हो सकती है। तो सारे ऋषि एकाएक चुप हो गए। तो भगवान श्री राम ने कहा कि वो स्त्री कौन है जिसे तुम अछूत समझते हो और वो कहाँ रहती है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो श्री राम ने ऋषियों से सबरी की कुटिया का पता पूछा और सबरी के पास पहुँच गए। भगवान राम जैसे ही कुटिया पर पहुँचे वैसे ही सबरी ने उन्हें पहचान लिया और उनके चरणों में आकर गिर गई। सबरी भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर अपनी कुटिया में गई और उनकी खूब आवा भगत की और अपने द्वारा चरण
चख कर रखे गए बेर श्री राम को खाने को दिए। तो श्री राम बड़े प्रेम से वो बेर खाने लगे। तो लक्ष्मण कहने लगे कि भैया ये तो झूठे बेर हैं, आप इन्हें कैसे खा सकते हैं। तो लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, ये बेर झूठे नहीं हैं, इनमें माता सबरी के प्रेम स्नेह की मिठास है। यह कहकर बड़े प्रेम से उन्होंने बेर खाए। फिर श्री राम ने सबरी को आशीर्वाद दिया और नवदा भक्ति का ज्ञान दिया और कहते हैं कि सबरी स्वयं को नीच अधम और मंदबुद्धि कहते हुए प्रभु श्री राम की स्तुति करने में संकोच कर रही थी। तब श्री राम ने सबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। श्री राम ने सबरी से कहा था कि भगवान के निकट जाति धर्म कुल और चतुराई का कोई मोल नहीं होता। मनुष्य के जाति धर्म को ना देखते हुए उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए तुम्हें अपने आप को तुच्छ समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यह सुनकर सबरी बहुत ही खुश हुई। तो श्री राम ने कहा कि हे सबरी, तुम सावधान होकर सुनो और मन में धारणा करो। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम अभिमान को छोड़कर गुरु के चरणों के सेवा, कपट को छोड़कर श्री राम के गुण सभ्यमान का गान करना, वेदों में प्रसिद्ध इंद्रियों का सिद्ध और संत पुरुषों के आश्रम में लगे रहना, संपूर्ण जगत को समभाव से राम से देखना और हर समय संतोष से रहना, सरल बनना और कपट रहित रहकर व्यवहार करना। इस तरह श्री राम ने नवदा भक्ति के 9 प्रकार के सबरी को बताए थे, जिसे सुनकर सबरी बहुत ही खुश हुई और श्री राम का अपने हृदय में स्मरण करते हुए उसने अपनी देह त्याग दी और स्वर्गलोक को चली गई। बोलो श्री रामचंद्र की जय हो, सबरी मैया की जय हो। तो ये थी सबरी माता की कहानी। कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे हरे कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा श्री राम के भक्तों में शेयर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।